कल दोपहर करीब 11:30 बजे के आसपास का समय था। वासुदेव विसी अपने पुत्र के साथ देवभोग आते हैं। इस दौरान उनका पुत्र उन्हें कहता है कि पिताजी, मैं अपने दोस्त की शादी में शिरकत करने के लिए जा रहा हूं, आप मेरा यहाँ पर इंतजार कीजिए। जैसा कि वासुदेव विसी ने हमसे दूरभाष बातचीत के दौरान बताया है, तो वासुदेव जी ने कहा कि बेटा तू शादी घर मत जा। उन्होंने अपने बेटे को मना भी किया, लेकिन उनके बेटे ने कहा कि पापा मैं जल्दी लौट आऊंगा। तो फिर पिता ने हामी भर दी। इसके बाद बेटा सीधा पहुंचता है बाइक, जहां पर बाइक की धुलाई की जाती है, वॉशिंग सेंटर में, वहां पर अपनी बाइक को धुलवाता है। और जो फोकटपारा का उड़ीसा धर्मगोड़ रोड में जो पेट्रोल पंप है, उड़ीसा रोड में, खुटगांव रोड में, वहां पर जाकर पेट्रोल भरवाता है। इसके बाद उसे क्या पता था कि मैं लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी तक पहुंचूंगा और इसके बाद मेरे साथ एक बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। और ये बड़ी दुर्घटना मैं इतना ज्यादा सीरियस हो जाऊंगा, मैं इतने सीरियस कंडीशन में पहुंच जाऊंगा कि लोगों को मेरे लिए दुआएं मांगनी पड़ जाएगी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वासुदेव विसी के बड़े पुत्र ऋषिकेश विसी सड़क दुर्घटना में खुद से अपने बाइक से गिर गए थे फोकटपारा मोड़ के पास, और इस सड़क दुर्घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोकल टीवी लगातार इस खबर को लेकर रिपोर्टिंग कर रहा है। कल हमने पहली खबर दिखाई थी कि वासुदेव विसी के जो बड़े पुत्र हैं ऋषिकेश विसी स्वयं सड़क में दुपहिया वाहन चलाते हुए सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। उस खबर को हमने दिखाया था। और आज हमने ये खबर दिखाया कि उनके जो भाई हैं टिकेंद्र विसी, जो माड़ा गांव के निवासी हैं, उन्होंने आम जनों से एक अपील, मार्मिक अपील की है। और अपील के दौरान कहा है कि मेरे भाई का ब्रेन का ऑपरेशन होना है, आपसे जितना सहयोग बन पड़े आप कीजिए। इन बातों को भी लोकल टीवी में दिखाया है। आज हमारे साथ इस समय मौजूद है सुशील निधि जी, जो वर्तमान जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम है, पद्मलया निधि मैडम के जो पतिदेव हैं सुशील निधि जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है सुशील निधि जी। कुछ देर के बाद हम उनसे चर्चा करेंगे। भाई मोबाइल आप साइलेंट कर दीजिए मेरा, कुछ देर के बाद हम उनसे चर्चा करेंगे। इसके बाद मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा, चूंकि आज मेरे पास कैमरामैन नहीं है, तो मेरे जो वेल्डिंग मिस्त्री है ब्रिज का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आज कैमरामैन की भूमिका ब्रिज के कंधे पर है। ब्रिज कैमरा घुमाइए। आप शिवशंकर नायक जी को देख रहे हैं, जो निष्ठुगुड़ा के जो सरपंच हैं और उनके जो पतिदेव हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शिवशंकर नायक जी। इसके साथ साथ युवा सरपंच, मैं इनके विषय में आपको बता दूं। ब्रिज कैमरा घुमाइए। इस समय निर्विरोध ग्राम पंचायत रोहनागुड़ा में निर्विरोध सरपंच का चुनाव कराकर परमानंद विसी ने साबित कर दिया कि यदि आप जनप्रतिनिधि हैं, यदि आप जनता की सच्चे सेवक हैं, तो निश्चित तौर पर जनता आपको आशीर्वाद देगी। पहला सवाल सुशील निधि जी से। सुशील जी, जिस तरह से लोकल टीवी ने खबर चलाया, आपने भी देखा होगा, लोकल टीवी के खबर चलाने जाने के बाद देवभोग के कई गणमान्य नागरिक, कई वरिष्ठ व्यापारीगण आगे आ रहे हैं और मदद स्वरूप उनसे जितना हो सके मदद स्वरूप वे मदद कर रहे हैं। जो ऋषिकेश विसी है वो स्वस्थ होकर लौट आए, इसके लिए लगातार फोन पे के माध्यम से मदद किया जा रहा है। सुशील जी, चूंकि आप जनपद पंचायत के मुखिया के पति हैं, जो आपकी जो मैडम है अभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष है, तो सुशील जी आपके समाज के कई सामाजिक बंधु जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं। तो और आपके समाज के एक व्यक्ति आज गंभीर रूप से ये कहें कि घायल है, उनका रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाज के तरफ से सुशील जी आप लोगों ने क्या कदम उठाया है, क्या पहल किया है, लोकल टीवी जानना चाहेगा। धन्यवाद लोकल टीवी की, जो आपने कल के अप्रिय घटना को आज जगह जगह तक उजागर करके जो पहुंचाया, इसलिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि कल विगत दिन में हमारे समाज का एक होनहार युवा का दुर्घटना घटित हुआ है। इसमें हम लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों से कल कुछ चर्चा किया और कुछ आर्थिक सहयोग के मामले में बात को रखा। तो निश्चित रूप से हमारे जनपद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद सदस्य आर्थिक सहयोग के मामले में सहयोग कर रहे हैं। आज सुबह से मैं अभी तक के निरंतर उनसे संपर्क बनाते चलते आ रहा हूं, और कुछ सरपंच जिनके पास फोन पे का सुविधा नहीं है, उनके द्वारा फोन के माध्यम से हमको बुलाने से उनके घर तक भी जाकर के निवेदन आग्रह किया है, और उनके द्वारा निश्चित रूप से सहयोग करते आ रहे हैं। और एक अच्छा सहयोग हमारे जनपद प्रतिनिधियों और सरपंचों से ऋषिकेश विसी के इलाज के लिए मिलेगा।
ये मेरा आशा और विश्वास है। सुशील जी, आपका समाज का एक बड़ा तबका यहाँ पर रहता है, माली समाज का गढ़ कहा जाता है या इस एरिया के क्षेत्र को। तो सुशील जी, क्या आपके समाज की तरफ से सहयोग को लेकर कोई चर्चा हो रही है? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से सारे युवाओं ने हमारे समाज के ग्रुप में जिसकी जो क्षमता है वो निश्चित रूप से सहयोग कर रहे हैं, और हमारे जनप्रतिनिधियों निधि लोगों ने भी सहयोग के माध्यम से पीछे नहीं हटा है जी। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऋषिकेश का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, और उसके लिए जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी हमारे जनप्रतिनिधियों से मतलब सहयोग का भावना निश्चित रूप से रहेगा। तो आप सुशील जी को सुन रहे थे। सुशील जी का कहना है कि समाज के बंधु के साथ साथ जो सामाजिक स्तर पर जो जनप्रतिनिधि बनकर जो चुन कर आए हैं, सभी लोगों से संपर्क किया जा रहा है और सभी लोग सहयोग देने के लिए, ऋषिकेश के इलाज के लिए सभी लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। सुशील जी, आप बीजेपी के नेता हैं, वर्तमान में पत्नी आपकी जनपद पंचायत की अध्यक्ष है, आप बड़े स्तर के नेता हैं। तो क्या सुशील जी, बीजेपी नेताओं, चूंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, तो क्या बीजेपी नेताओं से आप संपर्क करेंगे? क्या मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर ऋषिकेश के इलाज के लिए हर संभव मदद के लिए आप प्रयास करेंगे? जरूर, हमारे युवा के लिए, मेरे क्षेत्र का युवा है और खास तौर पे मेरा जनपद क्षेत्र का भी सदस्य है, इसलिए मैं उसके इलाज के लिए मेरे को जहां पर जाना पड़े मैं वहां तक के पहुंचने के लिए शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन करने के लिए तैयार हूं। तो सुशील जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि जो जहां से उनकी धर्मपत्नी जीत कर आई है और वर्तमान में श्रीमती पद्मलया सुशील निधि जी जनपद पंचायत की अध्यक्ष हैं और वहां से मारागांव जनपद सदस्य क्षेत्र से निर्वाचित होकर वो जनपद पंचायत की अध्यक्ष बनी है। तो सुशील जी का कहना है कि मेरे क्षेत्र का सदस्य, मेरे क्षेत्र का होनहार युवा लड़का है, तो इस एक के इलाज के लिए मुझे जहां तक जाना पड़े, जिस तरह का भी मुझे कदम उठाना पड़े, निश्चित तौर पर मैं वो कदम उठाऊंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय जो निष्ठीगुड़ा के जो सरपंच मैडम है, उनके जो पति हैं शिवशंकर नायक जी मौजूद है। शिवशंकर नायक जी पूर्व में भी सरपंच रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। शिवशंकर जी, किस तरह का कदम उठा रहे हैं? जैसा सुशील जी का कहना है कि हर संभव मदद दिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद लोकल टीवी को। और मैं कहना चाहूँगा, ये हकीकत में पहले तो हमारे समाज बहुत पिछड़े थे, आज धीरे धीरे आगे आना जान चुके हैं और सहयोग मदद हमेशा करते आ रहे हैं। ये अभी हमारे युवा हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग एक्टिवेट होना थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, क्योंकि हम पहले यहाँ बहुत ही पिछड़े ही थे कि माली समाज ऐसा था बोल के, आज बहुत आगे आना चाहते हैं। और ये नेटवर्किंग माध्यम हो चाहे किसी भी माध्यम से, जैसे कि आज ऋषिकेश नहीं बल्कि और किसी का भी अगर ऐसे दुख होता है, दुख की घड़ी में हर लोगों का मदद करना ये बहुत बड़ी बात है। एक जीवन दान कहें या कुछ अर्थदान कहें, ऐसे समय में तो हर लोगों को सहयोग करना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर मैं भी आपके माली समाज की एकता की प्रशंसा करना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा। परिस्थिति कुछ भी हो, आपके समाज के बंधुओं में एकता है और एकता दिखता भी है। अच्छा शिवशंकर जी, आप यहाँ पर बैठिए। शिवशंकर जी यहाँ आइए। मैं जो परमानंद जी हैं जो है मौजूद हैं, मेरे काफी अच्छे मित्र भी हैं। परमानंद जी का व्यवहार इतना अच्छा है कि उनके व्यवहार के चलते हम उनका कोई भी खबर रहता है लोकल टीवी प्रमुखता से प्रकाशित करता है। परमानंद जी एक समाज का युवा जिंदगी और मौत के बीच आज जंग लड़ रहा है। उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके पिता से मेरी फोन पर बात हुई। पिता से फोन पर बात होते ही पिता फपक पड़ते हैं, फपक कर रोते हैं और मुझे कहते हैं कि सिर्फ मेरा बेटा मुझे वापस दिलवा दीजिए और मैं कुछ नहीं चाहता। एक मार्मिक पल है परमानंद जी। जब उनके पिता से वासुदेव विसी जी से मैंने बात किया तो कहीं ना कहीं मैं भी इतना भावुक हो गया कि मेरे भी आंख से आंसू निकल गए। परमानंद जी, इन पलों में क्या कहना चाहेंगे? परमानंद जी, सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज आपने जिस प्रकार कल एक दुर्घटना हुआ, उस हमारे माली समाज का एक होनहार व्यक्ति आज दुर्घटना का शिकार हुआ और आज हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए आपने आज एक बहुत ही अच्छा माहौल बनाया कि लोगों को सहयोग की भावना के लिए आज सब आपकी न्यूज जब देखे तो लोगों ने बढ़ चढ़ के आज सहयोग कर रहा है उस युवा के लिए। तो मैं सबसे पहले लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और आज आप जो उस ऋषिकेश के बारे में पूछा, वो आज हमारे समाज का एक होनहार व्यक्ति और युवा था और हमारे समाज के लिए एक अच्छा कार्य करना चाहता था, जो मौत के मुंह में जूझ रहा है। तो मैं सभी
लोकल टीवी के दर्शकों को भी अनुरोध करूंगा कि आप उनके लिए दुआ करें, और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आपके लोकल टीवी के माध्यम से आप सभी को कि जो भी आप सहयोग बने उनका सहयोग करें, और इतना कहना चाहूंगा। तो निश्चित तौर पर परमानंद जी ने भी हाथ जोड़ा है। लोकल टीवी, एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन, विनम्र अपील करता हूं, क्योंकि मेरे दर्शक 20,000 से ज्यादा लोग आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका प्रेम मिल रहा है, आपका विश्वास मिल रहा है, तो लगातार लोकल टीवी दिन ब दिन एक नई ऊंचाई छू रहा है। देवभोग जैसे जगह पर, जहां पर हमने कभी उम्मीद नहीं किया था कि हमारे 5,000 सब्सक्राइबर भी होंगे, लेकिन आज 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। मेरे एक एक वीडियो को 10-10, 20-20 हजार लोग देख रहे हैं। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ता हूं कि आज जब आज एक पिता मार्मिक अपील कर रहा है, जब आज समाज के, आप देख रहे हैं सुशील जी हमारे साथ मौजूद है, कैमरा घुमाइए, सुशील जी हाथ जोड़ रहे हैं, शिवशंकर जी हाथ जोड़ रहे हैं, परमानंद जी हाथ जोड़ रहे हैं, कैमरा घुमाकर अब दिखाइए, परमानंद जी हाथ जोड़ रहे हैं। जब समाज के सभी लोग हाथ जोड़कर मार्मिक अपील कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे जितना भी सहयोग हो सके, जितना भी आप, यदि आपके माध्यम से एक सहयोग की भावना है रखते हैं, तो आप सहयोग कीजिए, जिससे आपके सहयोग से एक हंसता खिलता युवा फिर से अपने परिवार के बीच लौट आएगा, और एक परिवार का चिराग फिर से जल उठेगा, और एक जो पिता के जो ऊपर दुखों की पहाड़ जो टूट पड़ी है, और दुखों का पहाड़ आपके सहयोग के माध्यम से टूटकर बिखर जाएगा, और एक हंसता खिलता युवा पुनः अपने परिवार के बीच में लौट आएगा। मेरी अपील भी है और आपसे मेरी विनम्र निवेदन भी है कि आप सहयोग कीजिए। और मैं आपके देवभोग वासियों की तारीफ करना चाहूंगा कि मेरे समाचार को देखने के बाद कई लोगों ने मुझे फोन किया, क्यूआर कोड मांगा, मैंने क्यूआर कोड भेजा, कई लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी ऐसे जो सहयोग करने वाले लोगों के प्रति भी हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, और प्रभु से हम भी कामना करते हैं कि ऋषिकेश जल्दी स्वस्थ हो, और स्वस्थ होकर अपने परिवार, अपने समाज के बीच लौट आए, और समाज के उस कार्यों में फिर से अग्रणी भूमिका निभाए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।